नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान। ठीक है। उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान सभा की मांग उठाई गई। ठीक है। तो सबसे पहले तो संविधान देख ही ले रहे हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान उन नियमों का दस्तावेज है। नियमों का दस्तावेज मतलब उस किताब में, संविधान की बुक में बहुत सारे नियम दिए गए हैं। वो नियम क्या कहते हैं? वो नियम कहते हैं कि वो नियम बोलते हैं कि किसी भी राज्य के या देश के राजनीति का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? उन संविधान का नियम। सरकार और शासन के अंग जो है, उनकी शक्तियों को परिभाषित कौन करेगा? संविधान करेगा। सरकार और नागरिकों के बीच में क्या करेगा? सरकार और नागरिकों के बीच में समन्वय का काम करेगा, संविधान करेगा। और अगर संविधान नहीं होता तो हमारी सरकार हमको बेच कर जा चुकी होती। इसलिए सरकार के निरंकुश आचरण, निरंकुश का मतलब होता है बेलगाम, निरंकुश आचरण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। यहाँ पर एक चीज जाने ले रहे हैं हम कि बार बार आएगा, राज्य क्या होता है, राज्य क्या होता है। ठीक है। अलग अलग जगह पे राज्यों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। राज्य वो होता है जिसमें क्या होता है? राज्य वो होता है जिसमें क्या होता है? भूभाग होता है। क्या होता है? राज्य किसको कहेंगे? जिसमें भूभाग होता है। ठीक है। कोई ऐसा आसमान में नहीं कोई राज्य होता है जहां पे भूभाग नहीं होगा, वहां पर राज्य नहीं होगा। तो वहां पे भूभाग होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि थार का मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, वहां पे तो भूभाग है, लेकिन वहां पर एक चीज नहीं है जिसका नाम होता है जनसंख्या। तो उस भूभाग पर जनसंख्या भी होनी चाहिए। अगर जनसंख्या है और एक चीज और होनी चाहिए उस पर, और वो क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। जैसे फिलीपींस हो गया, फिलिस्तीन हो गए, यहाँ पर सरकार, यहाँ पर भूभाग तो था, जनसंख्या थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र नहीं थे। तो अगर आप आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो आप संप्रभु राज्य कहलाते हैं। राज्य की परिभाषा भूभाग जिसमें होता है, जनसंख्या होती है, संप्रभुता होती है, और सबसे बड़ी चीज क्या? सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। जो बेचने का काम करती है, किसको? जनसंख्या को। जनसंख्या को बेचने का काम करती है। कौन करती है? सरकार। ठीक है। बहुत सारे डिसीजन लेती है। तो इसी सरकार को रोक के कौन रखा है? संविधान। अगर संविधान नहीं होता तो सरकार कुछ भी कर सकती थी। ओके। तो यहाँ पर संविधान सभा की मांग कैसे उठी वो देख ही ले रहे हैं। बहुत पहले से मांग उठी। जो संविधान है वो दिनों का खेल नहीं है, महीनों का नहीं है, ये दशकों का परिणाम है संविधान हमारा। क्योंकि बहुत साल लग गए थे हमें अपना संविधान को स्थापित करने के लिए, उसको निर्माण करने के लिए। सबसे पहली जो संविधान सभा की मांग उठी थी, संविधान सभा क्या होती है? एक टीम होती है जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है। बहुत सारे इसमें सदस्य होंगे, कितने सदस्य हमको नहीं पता अभी फिलहाल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि संविधान सभा की जो अप्रत्यक्ष रूप से मांग उठाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, 1895 में उठाई थी। 1922 में गांधी जी ने भी उठाई, 1905 में यानी बिसन ने भी उठाई, 1920 में तेज बहादुर सप्रू ने भी इसकी मांग उठाई, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी मांग उठाई, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी इसकी मांग उठाई। ठीक है। बहुत सारी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में भी इसकी मांग उठाई गई, लेकिन हमको संविधान सभा मिल नहीं पाई। ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डायरेक्ट 1942 के क्रिप्स मिशन से पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन भारत आया।
क्या आया, क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन था वो क्या आया, भारत आया। किसके लिए आया, तो इन्होंने भारत के जो लोकल दल थे उससे विचार विमर्श किया और कहा कि हम आपके संविधान सभा का प्रावधान करेंगे, वह शर्तें आपको हमारे साथ युद्ध में सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। कब आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने इसको क्रिप्स मिशन को भारत भेजा 1942 में, लेकिन ये हमारे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला गया है। जैसे ऐसा चेक जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फिर 1946 में 1946 में क्या, कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। और इस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा और इसी की तर्ज पर क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा का प्रावधान किया गया। और इसमें जो सदस्य होने थे वो सदस्य कैसे होने थे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है बहुत सारी जनसंख्या पर। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब होता है कि एक अनुपात होता है जिस पर एक सदस्य को चुना जाता है। ऐसे ही भारत भर में सदस्यों को चुना गया संविधान सभा में। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, क्लीमेंट एटली ने भेजा और संविधान सभा का प्रावधान किया गया, जिसके सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुना जाना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, इसमें जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। ठीक है, अगर बात कर लेना सबसे पहले तो यहाँ पर एक सदस्य का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था, पैट्रिक लॉरेंस। और ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और अलग से भी 2 सदस्य और आए थे। अन्य सदस्यों में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ए.वी. अलेक्जेंडर, ठीक है, एक थे ए.वी. अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, यहाँ तक हमने बोल दिया कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, लेकिन भारतीय द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा गया था, गांधी जी ने कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक। फिर कैबिनेट मिशन आया, क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा 1946 में और इसी के तर्ज पर इसी ने प्रावधान किया कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर। कैसे चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर चुने जाएंगे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे और ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स 2 अन्य सदस्य यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाने थे, उन संविधान सदस्यों को 3 समुदाय में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर अगर समुदाय देख लें तो इन समुदाय में 3 सदस्यों में विभाजित किया गया था। इसमें एक थे सिख, ठीक है, क्या थे, सिख थे एक, ठीक है, और दूसरा कौन था, ठीक है, एक थे मुस्लिम और तीसरे कौन थे, अन्य थे। इसमें ही सब लोग आ जाएंगे, इसमें हिंदू भी आ जाते थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो समुदाय थे वो सिख, मुस्लिम और अन्य समुदाय थे। और आगे की कहानी देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो फिलहाल तो कैबिनेट मिशन की तर्ज पर संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुने जाने थे और सदस्य इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर अन्य सदस्य थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी क्या थे, अन्य सदस्य थे। तो यहाँ पर अन्य सदस्य
हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे और समुदाय के रूप में चुना जाना था, कौन थे? सिख थे, मुस्लिम थे और अन्य सदस्य थे। अभी संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, कैसे चुना जाएगा? ठीक है, संविधान सभा का निर्माण कब किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे संविधान सभा। ठीक है, इस संविधान सभा में जुलाई 1946 को सदस्यों का चुनाव होना था। वो सदस्य कहां से? संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ पे कितने होने थे? 389 सदस्यों का चुनाव होना था। मतलब भारत की संविधान सभा में 389 सदस्यों का होना तय किया गया, जिसमें से यहाँ पर 292 सदस्य कहां से रहेंगे? ब्रिटिश भारत से रहेंगे। कहां से रहेंगे? ब्रिटिश भारत से रहेंगे, ब्रिटिश प्रांत से रहेंगे। ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे, ब्रिटिश भारत वो भारत था जहां पर डायरेक्ट गवर्नर का रोल हुआ करता था, गवर्नर का शासन हुआ करता था। अच्छा, 4 सदस्य कहां से चुने जाने थे? 4 सदस्य चुने जाने थे चीफ कमिश्नरियों से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए थे? चीफ कमिश्नरी से चुने जाने थे। ठीक है, इन चीफ कमिश्नरियों में कौन कौन सा था? एक था दिल्ली, एक था अजमेर, एक था मारवाड़ या फिर अजमेर। अजमेर को क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। ठीक है, एक था कुर्ग, ठीक है, और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्या था? ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो 4 सदस्य यहाँ से चुने जाने थे और 93 सदस्य कहाँ से चुने जाने थे? देसी रियासतों से चुने जाने थे। देसी रियासतों से मतलब हो गया कि जहां पर किसी राजा का रोल था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन राजा ही वहां पे शासन कर रहे थे। तो संविधान सभा किसकी तर्ज पे बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन की तर्ज पे बनाई गई थी। और इसका निर्माण कब किया गया था? जुलाई 1946 में इसका निर्माण किया गया था। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे और 292 ब्रिटिश भारत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। ठीक है, अच्छा, ये देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे इनका चुनाव नहीं होना था, ये जो भेजेंगे उसी पर चुनाव होना था। तो 93 देशी रियासतें थी। 93 देशी रियासतों में हैदराबाद सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो संविधान क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में किस रियासत का सहयोग नहीं था? कौन सी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था। और चुनाव किनके होने थे? इन दोनों के होने थे चुनाव। ठीक है, तो कितने लोगों के चुनाव होने थे? 296 सदस्यों के क्या होने थे? चुनाव होने थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें सदस्य कितने होने थे? 389 सदस्य होने थे। 292 ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था, और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। इन 296 का क्या होना था? चुनाव होना था। बाकी ये लोग क्या भेजेंगे? अपने प्रतिनिधि भेजे थे, इनका चुनाव नहीं होना था। ठीक है, तो अभी इनका चुनाव जब होगा तो इसमें से कितने लोग किस पार्टी के होंगे वो हम यहाँ पर अब आगे देखे ले रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि कितने लोगों का चुनाव होना है? 296 का होना है। कितना होना है? 296 लोगों का यहाँ पे क्या होना है? चुनाव होना है। उस समय जो फेमस पार्टियां थी वो थी, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। कौन थी? एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कांग्रेस। तो जो 296 सदस्यों का चुनाव होना था, तो इन 296 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए। कितने चुने गए? कांग्रेस के 208 सदस्य चुने गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करी जाए मुस्लिम लीग की, किसकी बात करी जाए? मुस्लिम लीग की बात करी जाए, तो इसको जो वोट मिले वो कितने मिले? 73
सदस्य। तो कांग्रेस में कितने 208 सदस्य मिले, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छोटी पार्टियां भी थी। कौन थी? छोटी पार्टी, ठीक है। छोटी पार्टियां जहां से अम्बेडकर जी चुने गए थे, तो यहाँ से कितने लोग चुने गए? 7 लोग चुने गए। और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे। स्वतंत्र उम्मीदवार, आज की मैं बोल दूं तो निर्दलीय उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार, ठीक है। स्वतंत्र उम्मीदवार, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्र उम्मीदवार कितने थे? 8 थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 208 हो गए कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के, 7 छोटी पार्टियां और 8 क्या हो गए? स्वतंत्र उम्मीदवार हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेंगे कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा संविधान सभा का निर्माण किसकी तर्ज पे किया गया? कैबिनेट मिशन 1946। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और उनके अन्य 2 सदस्य कौन थे? एक तो थे एबी अलेक्जेंडर और दूसरे थे स्टीफोर्ड क्रिप्स थे। इसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर चुनाव होना था, जिसमें से 389 सदस्यों का चुना जाना था संविधान सभा में। तो जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण किया गया। उन संविधान सभा में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, 4 चीफ कमिश्नरियों से, जिसमें आता था आपका कुर्ग आता था, अजमेर आता था, दिल्ली आता था और ब्रिटिश बलूचिस्तान आता था। और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे, जिसमें हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 296 का चुनाव होना था। 296 में 208 किसको मिले? कांग्रेस के सदस्य बने। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य उसमें शामिल हुए, 7 छोटी पार्टियां और 8 सदस्य निर्दलीय थे, मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार थे। 389 सदस्यों का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। अभी देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं संविधान सभा, ठीक है। कुछ निर्णय लिए गए संविधान सभा द्वारा, 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा पूरा लेक्चर, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। पहली बैठक जो हुई, ठीक है, वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जब पहली बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष नहीं थे, तो फ्रांस की तर्ज पर, फ्रांस में भी सबसे वृद्ध व्यक्ति को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक स्थायी अध्यक्ष नहीं था, तो यहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और दूसरी बैठक फिर हुई, ठीक है। दूसरी बैठक भी हुई, ठीक है। कब हुई दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। क्या हुई? दूसरी बैठक हुई 1946, 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर फाइनल इसके अध्यक्ष बना दिए गए। क्या बना दिए गए? इसके अध्यक्ष बना दिए गए, और जिनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अभी तक सब यही पता होगा सभी लोगों को, एक ही अध्यक्ष थे, लेकिन आज हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कितने अध्यक्ष थे? 2 अध्यक्ष थे। एक तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तात्पर्य ये है कि जब जब संविधान सभा क्या करेगी? संविधान निर्माण का काम करेगी, अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो एक अध्यक्ष ये हो गए, और एक अध्यक्ष और थे कि जब जब ये संविधान सभा किसी कानून बनाने का काम करेगी, तो यहाँ पर जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन करेंगे? गणेश और वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप अध्यक्ष कौन लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगे। अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि संविधान सभा के समय जब कानून निर्माण का काम करते थे, तो वहां पे अध्यक्ष कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जो क्या करते थे? अध्यक्षता करते थे संविधान सभा की, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष एक हो गए गणेश वासुदेव मावलंकर, जो संविधान सभा के एक और अध्यक्ष थे, जब यहाँ पर कानून बनाने का काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर उपाध्यक्ष देख ले रहे हैं हम। यहाँ पे उपाध्यक्ष किसको चुना गया?
तो उपाध्यक्ष किसको चुना गया? हरिश्चंद्र मुखर्जी को यहाँ पे क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी को यहाँ पे क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। और यहाँ के संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक सलाहकार, ये कह लीजिए कि आज का महान्यायवादी और उस समय का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। अच्छा, ये वही व्यक्ति थे, ठीक है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। मतलब बी.आर. अम्बेडकर से अगर किसी भी आदमी की तुलना की जाए तो उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अगर किसी से तुलना की जाती है तो वो बी.एन. राव ही थे, जो थोड़े बहुत इनके बराबर पढ़े लिखे थे। बाकी संविधान सभा में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो ठीक ठाक पढ़ा, ठीक है, ये ठीक ठाक पढ़े थे। और अम्बेडकर जी की तो बात ही अलग है, ठीक है, कि कितना पढ़े लिखे थे। ओके, अब यहाँ पे संविधान सभा का जो कार्य होना था वो 3 भाषाओं में होना था। कितनी भाषाओं में होना था? 3 भाषाओं में होना था, जिसमें हिंदी थी, उर्दू थी और अंग्रेजी थी, ठीक है। 3 भाषाओं में इसका काम होना था। एक तो थी अंग्रेजी, और तो 3 भाषाओं में संविधान सभा का काम होना था, ठीक है, जिसमें 3 भाषाओं में आ जाती थी आपकी उर्दू आ जाती थी, ठीक है, आपकी हिंदी आ जाती थी और आपका अंग्रेजी आ जाती थी, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी अगर किसी को इन 3 भाषाओं में से एक का भी ज्ञान नहीं है तो वो फिर अध्यक्ष की परमिशन ले सकता था, अनुमति ले सकता था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और देख ले रहे, गणपूर्ति देख ले रहे। क्या देख ले रहे? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना कार्यवाही नहीं होती, कोई भी कार्यवाही नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता, उसको गणपूर्ति कहा जाता है। तो संविधान सभा में कितना था? 1/3 थी। कितनी थी? 1/3। तो यहाँ पर गणपूर्ति की चर्चा करी जाए, गणपूर्ति की चर्चा करी जाए तो यहाँ पर कितनी थी? 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। मतलब 1/3 सदस्यों से कम होते हैं तो वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी संविधान सभा की। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कितना है? 1/10 है। कितना है? गणपूर्ति कितनी है? राज्यसभा और लोकसभा में कितनी? 1/10। अगर 1/10 से कम सदस्य होंगे तो फिर क्या नहीं किया जाएगा? कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया है, ठीक है, कि अब क्या होता है 3 जून 1947 को, क्या 3 जून 19, ये पूरी कहानी बता रहे हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इकट्ठे बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या किया गया? भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। चूंकि भारत पहले से था, पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों में कुछ कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और हमारे पास कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे हैं, ठीक है। तो 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें पूरे टोटल सदस्य थे कितने? 389 थे। उन 389 में 299 में क्या किया गया? 299 भारत में रह गए, बाकी कहां पे चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद क्या आता है? 1947 हो गया। इसके बाद क्या आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया? संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसके बीच की कहानी थोड़ी बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले पूरा संविधान कंप्लीट करवा दे रहे, संविधान का निर्माण करवा दें, फिर छोटी छोटी चीज जैसे समितियां हो गई, ठीक है, और इन्होंने जैसे राष्ट्रीय मंडल कमेटी हो गई, ठीक है। इन चीजों को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। 26 नवंबर 1949 में संविधान क्या हो गया? संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है। जैसे संविधान का निर्माण कब हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी बाद में बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान का निर्माण हो गया। और संविधान का निर्माण जब हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं की। कितने ने किए? 284 सदस्यों ने यहाँ पर क्या किए? हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो सदस्यों ने यहाँ पे क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए।
ओके। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया, ठीक है, लेकिन लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो जब लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ, तो कौन कौन सी चीजें लागू हुई, कौन कौन सी चीजें लागू हुई? तो चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसलिए शरणार्थी आ रहे थे, ठीक है, शरणार्थी आ रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, नागरिकता को लागू कर दिया, ठीक है। चूंकि चुनाव होना था, इसलिए हमने अस्थायी संसद का निर्माण कर दिया, अस्थायी संसद, ठीक है, क्या कर दिया, अस्थायी संसद कर दिया, ठीक है। और क्या कर दिया, और संक्रमणकालीन उपबंध कर दिए, ठीक है, मतलब आ जा रहे थे, इसलिए क्या कर दिए, संक्रमणकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इमरजेंसी को भी लागू कर दिया, और एक और चीज कर दिया, क्या, निर्वाचन, ठीक है। तो ये चार चीज हमने क्या कर दिया, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई, ठीक है। और संविधान पूर्ण रूप से लागू जो हुआ वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। अभी जो समितियां बनी हो, उन समितियों को बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी तक का फिलहाल यही है।